नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक हैं। आपको बता दें, राजनीति में कुछ लोग उन्हें अच्छा बताते हैं जबकि कई लोग उन्हें नकारात्मक नजर से देखते हैं। हालांकि यूपी की सियासत में वह एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कभी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाता। वहीं 54 साल के राजा भैया फिलहाल जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए जानते हैं कि उनके पसंदीदा नेता कौन है और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में पूछे जाने पर राजा भैया क्या बोले। वह बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसा उन्होंने कहा। वह यशस्वी हैं, बहुत से निर्णय ऐसे रहे हैं जो सिर्फ वही ले सकते हैं। अमित शाह के साथ अनुभव से जुड़े सवाल पर वह बोले कि बहुत सारे फैसले इन लोगों ने इच्छा शक्ति के आधार पर लिए हैं और जो सराहनीय है। यह पूछे जाने पर कि राजनीति में आप कौन से नेता को सर्वाधिक पसंद करते हैं तो राजा भैया का जवाब आया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर है और खुद को कुंडा का गुंडा वाला टैग दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए राजा भैया ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह इससे सहमत नहीं है। राजा भैया के मुताबिक कुंडा का गुंडा वाली बात कल्याण सिंह ने कही थी। हालांकि उन्होंने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन वहीं आपको बता दें, राजा भैया का जिस तरीके से प्रतापगढ़ में दबदबा देखने को मिलता है, ऐसे में राजा भैया जो भी बात कहते हैं कहीं ना कहीं वो सबको माननी पड़ती है। वहीं आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में राजा भैया जिस तरीके से अपना एक दबदबा कायम रखते हैं, वहां पर चाहे कोई बड़ा नेता हो और चाहे कोई पुलिस अधिकारी, वो उनके सामने आवाज नहीं खोलता है। ऐसे में राजा भैया लगातार अपनी बातों को सबके सामने रखते हुए नजर आए, मुखर तरीके से रखते हैं, चाहे मीडिया के सामने हो चाहे किसी भी राजनेता के सामने। इसके पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ जब उनका गठबंधन टूटता है तो कहीं ना कहीं इसके बाद एक सियासी हलचल देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद राजा भैया अपनी ही बात पर कायम रहे और अखिलेश यादव का दामन उन्होंने नहीं थामा। बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अखिलेश यादव के साथ फिर से जा सकते हैं, लेकिन वो सारी अटकलें खारिज हो जाती है। तो इसी बीच में आपको बता दें कि राजा भैया की बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो फिर सिरे से खारिज हो जाती है। लेकिन अभी बीच में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और राजा भैया में एक घमासान देखने को मिला, ऐसे में माना यही जा रहा था कि ये अटकलें जो लगाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं गलत है। राजा भैया पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अमित शाह की तारीफ करते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने की बात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में वाकई में राजा भैया बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव बाकी है, ऐसे में देखना होगा कि इस बार राजा भैया किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब अखिलेश यादव के साथ जाने की उनकी जो अटकलें थी वो तो पूरी तरीके से खारिज हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव और राजा भैया में अब 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। ऐसा हालांकि अखिलेश यादव के साथ नहीं, वो मायावती के साथ भी जिस तरीके से उनकी एक राइवलरी रही है, ऐसे में माना यही जाता है कि मायावती के साथ राजा भैया के रिश्ते कभी अच्छे नहीं हुए। उनकी वजह से, उनको मायावती की वजह से राजा भैया को जेल में जाना पड़ा, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं गैप और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। फिर वो अखिलेश यादव के साथ आए और वहां पर भी उनके रिश्तों में खटास देखने को मिली। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्या उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ उतने ही मुखर रहते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे, राजपूत समाज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, खासकर योगी की सरकार को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, ये ऐसा विपक्ष का कहना है। हालांकि ऐसा है या नहीं, अगर राजा भैया यूपी की पॉलिटिक्स में योगी के साथ आते हैं तो किस तरीके का काम करते हुए नजर आएंगे? क्या योगी वाले अंदाज में राजा भैया दिखाई दे सकते हैं? आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया बनेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।